अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन है। आवरण भुवन्नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां पेक्षु कौन्ते पुनर्जन्म न। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग। जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति करता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। अपने लिए जो भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो सब अपने और अपने परिवार तक सीमित रहता है, परंतु जो व्यक्ति परमात्मा के लिए करता है उसका वो पुण्य अक्षर हो जाता है। कितना भी व्यक्ति धन संपत्ति कमा ले, अपने लड़के बच्चों के लिए इकट्ठा कर ले, पर अगर उसमें पुण्य नहीं है तो एक न एक दिन वो धन किसी न किसी रूप से नष्ट हो जाता है। और इसलिए समझदार व्यक्ति केवल अपना और अपने परिवार का नहीं देखता, वो ये देखता है कि मैं जिस परमात्मा ने मेरे को जन्म दिया, ये परिवार जो मेरे को मिला हुआ है, ये परिवार तो इसी जन्म का है, परंतु जिस परमात्मा के पास मैंने आते जाते रहता हूँ उस परमात्मा के लिए मैंने यहाँ क्या किया। और इसलिए यहाँ आकर के जो भी बनता है सत्कर्म करते रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु जो परमात्मा के चरणों से लगा हुआ होता है वो विचलित नहीं होता। और इसलिए फिर से उसके जीवन में फिर से वही आनंद आ जाता है। और इसलिए जब हम परमात्मा से जुड़ने के लिए उपाय करते हैं तो कोई व्यक्ति कहता है कि परमात्मा के नाम का जाप करो, कोई कहता है परमात्मा के नाम का ध्यान करो, कोई व्यक्ति कहता है दान करो, और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि कोई व्रत करो। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी साधना है वो ढंग से परमात्मा से जुड़ने के लिए होता है। कई बार परमात्मा के प्रति व्यक्ति का समर्पण की सीमा नहीं रहती, चाहे वो व्यक्ति देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो या दानव हो। एक बलि नाम के राजा थे, उनका नियम था कि वो सत्कर्म किया करते थे, हमेशा भगवान का यज्ञ किया करते थे, भगवान की आराधना करते थे, जो भी बनता था दान दिया करते थे। सारे देवताओं को देख करके लगता था कि हम देवता हैं, फिर भी भगवान का ध्यान इस राजा बलि की तरफ क्यों रहता है। भगवान ने उन देवताओं की ईर्षा को देख लिया और वो कश्यप ऋषि के यहाँ अदिति से जन्म लेकर के वामन रूप धारण करके बलि के यज्ञ में गए। तो बलि के यज्ञ में जाकर के भगवान ने जब दान मांगा तो पूरी पृथ्वी का राज्य भी ले लिया, अंतरिक्ष में भी जितनी सत्ता थी बलि की वो भी ले लिया, और अंत में सब कुछ लेने के बाद में बलि को पाताल में पहुंचा। आप देख करके देवताओं को बेचैनी हो गई कि सचमुच में हमें अगर कोई व्यक्ति जरा से तंबाकू छोड़ने की कहता है तो 10 बार सोचते, पर जिसने सब कुछ दे दिया उससे बड़ा और कौन भक्त हो सकता है। और इसलिए भगवान 4 महीने तक उस बलि के यहाँ रह करके और बलि को आनंद देने लगे। देवताओं ने सोचा पता नहीं भगवान कब तक रहेंगे, इसलिए 4 महीने के बाद लक्ष्मी जी ने भगवान को अपने लोक में लेकर के आया। और इसलिए आज की जो एकादशी है, इस एकादशी को देवशैनी एकादशी कहते हैं। सारे देवता भगवान की
लक्ष्मी ने कहा कि भगवान 4 महीने तक अपने भक्तों के बीच में रहेंगे, इसलिए वो शयन किए हुए हैं। देवताओं का उस समय पर कोई प्रकार से हस्तक्षेप ना हो, इसलिए 4 महीने तक भगवान अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, देवताओं के लिए सो जाते हैं। तो इसलिए चातुर्मास में जो व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, सत्कर्म करता है, सत्संग करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, भगवान के लिए उपवास करता है, 4 महीने तक कुछ चीजें छोड़ देता है, इन चीजों को ग्रहण नहीं करूंगा, एक समय भोजन करूंगा, नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करूंगा, तो जो 1 वर्ष पूजन करने में, ध्यान करने में, दान करने में जो लाभ होता है, वह केवल ये 4 महीने व्यक्ति कर लेता है तो उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन से कार्तिक मास की एकादशी तक 4 महीने के जो व्रत होता है उसको चातुर्मास व्रत कहते हैं। इस व्रत में जो भी व्यक्ति जिस प्रकार के सत्कर्म करता है, सब प्रकार के पुण्य से बढ़कर के उसको प्राप्त होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की